Hello students. So today we will discuss about the our 10th chapter of organic chemistry, that is called haloalkanes and haloarenes. So first of all we will discuss about the which compounds are considered to be as haloalkanes and haloarenes. So students, halo, the word is taken from the group number 17. इट इज़ द ग्रुप नंबर 17. 17 ग्रुप में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ये चारों के चारों जो एलिमेंट्स हैं, ये जब यूज़ होंगे तो हम उसे किस नाम से एब्रीवेट करेंगे? दैट इज़ हेलो. यानी कि ग्रुप नंबर 17 के ये जो चार एलिमेंट्स हैं, एस्टेटिन को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं. हम यहाँ पर सिर्फ चार एलिमेंट्स की बात करेंगे: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. एंड एल्केन्स, एंड वी ऑलरेडी नोज अबाउट दी एल्केन्स, जिसके अंदर जो फॉर्मूला रहेगा CnH2n प्लस 2, जो नॉर्मल एल्केन्स है. तो हेलो एल्केन्स. एंड व्हाट अबाउट हेलो एरीन्स? एरीन्स मीन्स एरीन्स इज यूजली वी आर टेकन फॉर द बेंजीन रिंग. ठीक है, तो हेलो दैट इज एरीन्स. तो हेलो प्लस जब बेंजीन रिंग यहाँ पर अटैच होगी तो हम उसे हेलो एरीन्स कहेंगे. तो यही हमारा इसका बेसिक है. और अब हम इसे एक एक करके स्टडी करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पोर्शंस हैं जो हमें कवर करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन्स, किसी भी हाइड्रोकार्बन्स में, दैट इज़ द हाइड्रोकार्बन्स, जो क्या होगी? एलिफेटिक या एरोमेटिक होगी. एलिफेटिक होगी जो लॉन्ग सिंपल ओपन चेन होगी, ठीक है, कार्बन की ओपन चेन, ठीक है. और एरोमेटिक होगी तो डेफिनेटली उसमें एक बेंजीन रिंग आपको देखने को मिलेगा बाय दी हेलोजन. किसी भी एक हेलोजन से रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स. यदि हम हाइड्रोकार्बन से उसका करते हैं तो इट विल बी कंसिडर एज टू बी एल्काइल हैलाइड्स, और या उसको हेलो एल्केन्स बोल देंगे, या एराइल हैलाइड्स रिस्पेक्टिवली यदि वो बेंजीन से होगा, ठीक है, एरोमेटिक से होगा. तो हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन. हेलो एल्केन्स के अंदर H प्लस A, हेलो एल्केन्स जो होगा, इट कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द एल्काइल ग्रुप. सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे है? फॉर एग्जांपल एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हमसे. H H H एंड H, ठीक है, ये है मीथेन. ये है मेरे पास एक छोटा सा जो इसका सिंपल कंपाउंड है, दैट इज़ द मीथेन. अगर मुझे जानना हो कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसके अंदर मैं सिग्मा और लोन पेयर्स को हम कंसिडर करेंगे. तो दिस कार्बन कंटेन हाउ मेनी? 4 सिग्मा बॉन्ड. तो चार सिग्मास हैं और चार के लिए हमें चार ही ऑर्बिटल चाहिए. तो चार ऑर्बिटल sp3, ठीक है. तो ये हमें इस वे में कंसिडर करने होते हैं, दैट इज द सम ऑफ द लोन पेयर्स प्लस सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है. इन दोनों का सम हम देखते हैं. जैसे यहाँ पर चार है, क्योंकि लोन पेयर यहाँ जीरो है, इस कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, और यहाँ पर चार सिग्मा है, तो मेरा आंसर कितना है? 4 आया. तो ड्यू टू दिस रीजन इट हैज़ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब बात करते हैं बेंजीन की. सो दिस इज बेंजीन रिंग, सॉरी. सो दिस इज बेंजीन रिंग. इस बेंजीन रिंग में यदि मैं इस कार्बन को कंसिडर करता हूँ, सो दिस कार्बन, ये कार्बन के साथ जो हम ये वाला पोर्शन जो है इसको बाहर निकालते हैं, दैट इज़ डबल बॉन्ड यहाँ पर है. सो दैट इज़ ऑल्सो कार्बन, और सिंगल बॉन्ड यहाँ है, ठीक है. और इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा होगा. नो डाउट हाइड्रोजन हमें यहाँ पर शो करने की जरूरत नहीं होती. तो मैंने एक कार्बन वाला जो रिंग है वो बाहर निकाल लिया. इस कार्बन की बात करूँ, दिस इज C1, ये C2 है और ये C3 है. सो C1, C2 एंड C3. इसके इस तरफ डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड लगा दिया. इसकी तरफ सिंगल बॉन्ड था, तो ये सिंगल बॉन्ड है. अब यहाँ पर देखते हैं कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्योंकि हर कार्बन को सेम इन्वायरमेंट मिला हुआ है. चाहे आप इसकी बात कर लें, चाहे आप इसकी बात कर लें, चाहे आप इसकी बात कर लें, यू विल गेट द सेम इन्वायरमेंट. तो आपको हर, तो हम एक का फाइंड आउट कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या है. सो यहाँ पर देखते हैं. सो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, और ये दूसरा जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा? पाई. सो दैट इज ऑल्सो सिग्मा. सो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर देयर? 3 सिग्मा बॉन्ड. क्या कोई लोन पेयर है? कोई भी लोन पेयर नहीं है. तो आंसर क्या आया? 3 आया. तो 3 मुझे ऑर्बिटल चाहिए विच डिसाइड द हाइब्रिडाइजेशन. तो क्या होगी इसकी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पर आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है,
और वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिला था। तो ड्यू टू दिस रीज़न हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा हेलो एरीन्स है इट हैज़ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड हेलो एल्केन्स है इट हैज़ द sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस हमें देखने को मिल गया। नाउ वी विल क्लासीफाई। अब हम कुछ क्लासिफिकेशंस करते हैं बेस्ड अपॉन दी जो भी हमारे पास हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स की जो क्लासिफिकेशन है तो उस पर जो बेस्ड है उस पर बात करते हैं। तो पहली क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ द हेलोजन ग्रुप्स। सो दे आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पॉली हेलोजन्स। ठीक है, पॉली हेलोजन्स के हमारे पास आ जाएगा ट्राई, टेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा। हम इसके ऊपर इसकी बात करेंगे। सो यहाँ पर आपको क्या देख रहे हैं कि मोनो यानी कि सिंगल, अगर एक ही हेलोजन ग्रुप लगा हो, डाई हाउ मैनी 2, और पॉली में उससे ज़्यादा हो जाएंगे 3, 4 लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हेलोजन एटम इन देयर स्ट्रक्चर। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वन एक्स। एक्स यहाँ पर आपको यूजली सिंबलाइज्ड करेंगे हम फॉर दी ग्रुप नंबर 17। इसके अंदर सभी के सभी जो एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 17 के वो हम शो कर सकते हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। तो ये चारों को चारों यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हुआ। यहाँ पर सिंगल एक्स लगा हुआ है तो दैट मीन्स एक ही है, तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ मोनो। यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ डाई। यहाँ पर 3 हैं तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ ट्राई। तो ये पॉली का केस हो गया, ये डाई का केस हो गया, ये मोनो का केस हो गया। सेम वे में यही पार्ट को हम बेंजीन रिंग के साथ भी कर सकते हैं। सिंगल, मोनो, डबल का हुआ तो डाई और ट्रिपल का हुआ तो ट्राई। ठीक है, इसमें 4, 5, 6 तक रिंग्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग के लिए हम एक छोटा सा पोर्शन मैं आपको यहीं बता देता हूँ क्योंकि हम आगे इसको यूज़ करेंगे। सो एक तो ये सर्कल का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, और इसकी जो ये पोजीशंस होती हैं ये हम उन पोजीशंस को भी थोड़ा सा नाम से ही शो करते हैं, एब्रीवेट करते हैं। सो दिस इज़ द ऑर्थो, दिस इज़ मेटा, दिस इज़ पैरा, दिस इज़ ऑल्सो मेटा। अगर इस तरफ चले तो दिस इज़ ऑर्थो एंड दिस इज़ पैरा। तो याद रखनी है ये बात, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, मेटा, ऑर्थो। तो ये चीज़ें हम आगे जो इसकी नेमिंग है उनका थोड़ा सा इनके बेसिस पर भी करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इनका ध्यान रखना है आगे। ठीक है, जैसे ये ऑर्थो पोजीशन पर है, ये ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन है, तो इनको हम आगे ध्यान रखेंगे। सो नेक्स्ट जो मेरे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कौन से कार्बन पर लगी है, तो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन CS। तो ये जो CS बॉन्ड होगा ये कार्बन हमारा जो कंपाउंड जो लगा होगा ये हेलोजन ग्रुप का, ये लगा होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, वेयर x बिलोंग्स टू दी F, Cl, Br एंड I। सो अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स RX जो होगा, ठीक है, दे फॉर्म ए हेलोजन्स होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n प्लस 1x। अब यहाँ पर होना तो क्या चाहिए था, CnH2n प्लस 2, तो एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया विद x, तो इसकी वजह से यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर x आ गया। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या है, प्राइमरी को हम 1 डिग्री से भी डिनोट करते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री से डिनोट करते हैं, टर्शरी को 3 डिग्री से डिनोट करते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है उसी को भी कंसीडर कर लेते हैं। प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री। सो एक कार्बन का चेन इसके साथ अटैच होगा, ओनली सिंगल कार्बन चेन जो यहाँ पर अटैच होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। जब 2 कार्बन की चेन यहाँ पर अटैच होंगी सो दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी। उस कार्बन से हमें उस कार्बन को कंसीडर करना है जिस कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। यदि उस कार्बन के साथ एक कार्बन की चेन अटैच है तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। उस कार्बन के साथ यदि 2 कार्बन की चेन अटैच है तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। उस कार्बन के साथ यदि 3 कार्बन की चेन अटैच है तो दैट इज कॉल्ड टर्शरी कंपाउंड्स। इनको हम टर्शरी कंपाउंड्स को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो हमें सिर्फ उस कार्बन को कंसीडर करना है जिसके साथ हेलोजन ग्रुप अटैच है, याद रखना। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना क्योंकि कंफ्यूजिंगली पार्ट रहेगा। सो यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है कि R' मे बी इक्वल टू R" इस पर्टिकुलर केस में, और मे नॉट बी डबल डैश। ठीक है, ये R के इक्वल हो भी सकता है R' और R", और ये नहीं भी हो सकते। सेम में यहाँ पर R' मे बी इक्वल टू R", मे बी इक्वल टू R', और मे नॉट बी, कोई भी 2 भी इक्वल हो सकते हैं, कोई भी इक्वल नहीं भी हो सकता। तो
ऐसा कोई कंपलसरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये कार्बन की जो भी चेन है ये किसी भी वे में आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला इसका पार्ट आपको समझ में आया कि इसके अंदर हम को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वे, यहाँ पर जो कार्बन है वो हमेशा क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। आप इस कार्बन के साथ देखेंगे तो सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो क्या है, सिग्मा है, ठीक है। सो यहाँ देखते हैं। सो व्हाट यू विल कंसिडर, दिस बॉन्ड इज सिग्मा, दिस बॉन्ड इज सिग्मा, दिस बॉन्ड इज सिग्मा एंड दिस बॉन्ड इज सिग्मा, तो ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 4 में sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सेम वे में यहाँ पे सिग्मा 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 एंड सिग्मा क्या होगी, sp3 होगी। सेम वे में यहाँ पे सिग्मा 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 एंड सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, चारों के अंदर इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आ रही है, sp3 आ रही है। सो यहाँ पर जो कार्बन आप देख रहे हैं वो कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो यहाँ पर हमने दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, एक तो नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स चेन, ठीक है, कार्बन की जो चेन है चेन, और सेकंड जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये दो बातों का हमें यहाँ ध्यान रखना है। दूसरा है ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि ये नाम हम बार बार यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड दी अलाइलिक हैलाइड्स। हम इसे क्या बोलते हैं, अलाइलिक हैलाइड्स। तो इन दिस हैलोजन एटम is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to the carbon double bond, that is allylic carbon। तो हम इसे allylic बोलेंगे, that is called allyl। so like this, आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, और आपका जो हेलोजन ग्रुप होगा वो इसके साथ अटैच होगा। तो यहाँ H और H की पोजीशंस होगी। तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि इस कार्बन के साथ भी H2 लगेगा और इसके साथ एक H लगेगा। जो हमारा हेलोजन ग्रुप अटैच होगा, वो नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ डबल बॉन्ड होगा। सो आप इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड है, और जो हमारा हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है वो इस कार्बन के साथ लगा हुआ है। मतलब कि एक सिंपल सी बात ये है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन का ध्यान रखना है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि उस कार्बन के साथ हमें हेलोजन ग्रुप को अटैच करना है जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हाँ, पर अगर वो एलाइलिक ग्रुप है तो एलाइलिक ग्रुप के अंदर डेफिनेटली वहाँ पर डबल बॉन्ड की प्रेजेंस भी जरूर होगी। आपकी रिंग, आपकी जो चेन है, चेन के अंदर डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा। लाइक दिस, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो आपका हेलोजन ग्रुप इसके साथ अटैच है। सो इस पर्टिकुलर पोजीशंस जो कार्बन की है, इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को हम बोलते हैं अलाइल, ठीक है। सो देख, अलाइल फॉर्मेशन है, यहाँ पर हेलोजन ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, पर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा। सो ये हुआ ओपन, ये ओपन का पार्ट है, और ये हुआ क्लोज का पार्ट। अब आप बात करें कि ये कार्बन हैविंग द डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन इज दिस, तो इस कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप अटैच है, यहाँ एक हाइड्रोजन ग्रुप भी अटैच होगा। तो यदि हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सिग्मा 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 और सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो जिस 4 सिग्मा बॉन्ड की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, और ये हमारा एलाइलिक फॉर्मेशन होगा। ये वाला पोर्शन जो है वो एलाइलिक फॉर्मेशन में आएगा, ठीक है। अब क्या बेंजीन के साथ भी ये चीज़ पॉसिबल है? बेंजीन के साथ भी ये चीज़ पॉसिबल है, बस उसके साथ हमें क्या ध्यान रखना है कि बेंजीन के सभी कार्बन क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इसका मतलब कि अगर sp3 कार्बन के साथ हैलाइड ग्रुप की अटैचमेंट होगी तो वो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ नहीं होगा, तो वो उसके साथ एक अलग से चेन होगा, दैट इज CH2। तो ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरीके से होगा इसका अटैचमेंट, ये होगा CH, ठीक है। अब ये कार्बन सिग्मा 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 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो जाएगी किसके साथ, किसी भी x के साथ, तो वो हो गई। यहाँ पर क्या बना, अगर हम बात करें तो दिस इज बेंजीन रिंग, तो ये होगा आपका CH2Cl, या x में कोई भी आपका पार्ट आ जाएगा तो Cl। इस पोजीशंस को बोलते हैं बेंजाइलिक। ये क्या होगा, बेंजाइलिक। ये भी प्राइमरी हो सकता है, अगर एक चेन लगा है तो 2 चेन लगी होंगी तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। इस कार्बन के साथ 2 चेन लगी हुई हैं तो दैट इज सेकेंडरी। सो प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है।
और इसी पोजीशन के साथ एक तरफ 3 चेन लगी है तो दैट इज़ कॉल्ड टर्शरी। ठीक है, सो ये टर्शरी हो जाएगा यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो। नेक्स्ट है आपके पास, अभी तक हम sp2 कार्बन की बात कर रहे थे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द sp3 की बात चल रही थी, अब हम sp2 की बात करेंगे कि वो कार्बन के साथ हमारा हेलोजन ग्रुप अटैच होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ये है विनाइल। विनाइल ग्रुप क्या होगा, डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ आपकी अटैचमेंट होगी, दैट इज एक्स। ठीक है, सो दैट इज विनाइल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट है विनाइल ग्रुप, कॉमन नेम के साथ ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है। इसका अगर मैं बात करूँ तो पीवीसी, आपने पॉली विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड द सेम, पॉली वर्ड तो मैनी, और विनाइल क्लोराइड इज दिस। विनाइल क्लोराइड क्या होगा, दैट इज डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर सीधा Cl लगा होगा, सो दैट इज विनाइल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड C, ये Cl। सो दिस इज, यहाँ हाइड्रोजन से आप उसकी वैलेंसी पूरी कर लेंगे। इस कार्बन की बात करते हैं तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा, तो इस कार्बन की यदि हाइब्रिडाइजेशन देखें तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सो दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं और लोन पेयर्स काउंट करने हैं। लोन पेयर यहाँ कोई है नहीं क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, तो दैट इज दी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस पोर्शन को हम विनाइल बोलते हैं, दैट इज़ द विनाइल। और यहाँ पर जो भी पार्ट लगा होगा, यदि एक्स के साथ यदि हम Cl बोलेंगे तो विनाइल क्लोराइड हो जाएगा, Br हो जाएंगे तो विनाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, विनाइल फ्लोराइड हो जाएगा, विनाइल आयोडाइड हो जाएगा। इस वे में आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अटैचमेंट डायरेक्टली उस कार्बन के साथ है जो क्या है, डबल बॉन्ड के साथ है, तो दैट इज सिग्मा पाई, एक हाइड्रोजन लगा होगा, दैट इज ऑल्सो सिग्मा एंड सिग्मा, 3 सिग्मा उस बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ओके, तो ये विनाइल है। पिछला अलाइल था, अलाइल में डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होता है, बट जो आपका हेलोजन ग्रुप अटैच होगा वो कहाँ अटैच होगा, बाय दी जो सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, जिसके साथ डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन वो अटैच होगा, जो सिंगल बॉन्डेड होगा, उसके साथ आपको उसकी अटैचमेंट दिखानी है, वो होगा। तो विनाइल के अंदर सीधा डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। तो अराइल हैलाइड्स, अराइल के अंदर व्हाट यू विल सी, बेंजीन रिंग आ जाएगा। हमें पता है कि बेंजीन के सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। सो सभी के सभी जो कार्बन हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सो किसी के साथ डायरेक्टली अटैचमेंट हो जाएगी तो X हो जाएगा, तो ये क्लोरीन होगा तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन हो जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन, लाइक दिस हम इसकी बात करेंगे। तो ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हर कार्बन जो है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सेम में यहाँ पर बात कर सकते हैं, तो ये रिंग के साथ नहीं अटैच हुआ, ये किसके साथ, सॉरी रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, उसके साथ जो ब्रांच है उसके साथ अटैच नहीं है। नाउ अब थोड़ी सी बात नोमेनक्लेचर पर करते हैं कि हाउ वी कैन नेम देम, हम इन कंपाउंड्स को नाम कैसे दे सकते हैं। द कॉमन नेम्स ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स आर ड्राइव बाय द नेमिंग ऑफ द एल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द हैलाइड्स। हम उसको हैलाइड्स के तौर पे एब्रीवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, लाइक दिस। ठीक है, लास्ट में आप देखेंगे तो इसके आईडीई ग्रुप आप सॉरी आएगा। तो एल्काइल हैलाइड आर नेम हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द IUPAC सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर। सो यहाँ पर हमें जो सब्स्टिट्यूट मानना है हाइड्रोकार्बन्स, अगर वो IUPAC नेम की बात करें तो जैसे कि जो सब्स्टिट्यूट मानेंगे वो हेलोजन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट एज ए सब्स्टिट्यूट कंसिडर करेंगे ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। क्लियर है, हेलो अरेन्स आर द कॉमन एज वेल IUPAC नेमिंग ऑफ द अराइल हैलाइड्स। ठीक है, हम एक एक करके भी डिस्कस करते हैं, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने एलिफेटिक कार्बन की बात की, एलिफेटिक ओपन चेन की बात करेंगे। ओपन चेन के अंदर आप क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों को ही यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है। दिस इज द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, सो उसके साथ में क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन नेम तो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, एल्काइल ग्रुप से आपको किसको एब्रीवेट करना है, ब्रोमाइड। यू नो अबाउट द एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या होगा, जैसे CH4, इसमें से यदि हम एक -H कर दें, सो दैट विल बिकम CH3, ये एल्काइल ग्रुप का पार्ट बनता है। तो ये क्या होगा, मीथेन, और मीथेन से क्या बनेगा, मिथाइल। ओके, सो अब आप बात करेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हुआ
प्रोपेन, CH3 ये प्रोपेन है। तो यदि हम एक हाइड्रोजन ग्रुप को यहाँ पर माइनस कर दें, सो दैट विल बिकम CH3 CH2 ये क्या हुआ, प्रोपाइल हुआ। और इसके साथ हमने क्या लगा दिया, एक हेलोजन लगा दिया, तो प्रोपाइल हेलाइड से हमने उसको यहाँ पर बताना है, नाम देना है। तो कॉमन नेम के अंदर क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल क्लोराइड, लाइक दिस। ठीक है। सो प्रोपाइल यानी कि आइल ग्रुप को आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज आइल ग्रुप, IL। ठीक है। आइल ग्रुप होता है -1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को माइनस करके जो भी आएगा वो आपका आइल ग्रुप का पार्ट होगा। सो दिस इज आइल। कौन सा आइल है, 3 कार्बन का, तो प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्रोमाइड। सो दिस इज एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। जो सेकेंड कार्बन है यहाँ पर कार्बन जो है ये कौन सा है, दिस इज द सेकेंड लास्ट कार्बन। एक्चुअली जो आइसो वर्ड जो हम यूज करते हैं, आइसो वर्ड मीन्स जब फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन पर लगा हो तो हम आइसो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड लास्ट 1 2 3, तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन हुआ, तो यहाँ पर हम आइसो प्रोपाइल 1 2 3 3 कार्बन की चेन के लिए वी विल यूज प्रोपाइल एंड क्लोराइड। ठीक है। तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। यहाँ सेम वे में ये क्या होता है, दिस इज आइसोब्यूटाइल, 4 कार्बन का है तो आइसोब्यूटाइल। इसके साथ यहाँ पर एक क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो दैट विल बी आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है। ये तो हुआ कॉमन नेम। अब IUPAC की नेम की बात करते हैं, तो जिस कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप अटैच होगा उसे हम 1 देंगे, 2 3, तो दैट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो हेलोजन ग्रुप है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स लेना है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को पहले बता दिया गया, दैट इज 1 ब्रोमो, ये होगा 2 क्लोरो क्योंकि क्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो दैट विल बी 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। यहाँ पर होगा, अब इसे हमने क्या देना है, 1 2 3, तो 2 नेम जो होगा वो किस बेस पर होगा, नेम होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकली। तो होना चाहिए 2 पर मिथाइल ग्रुप है और 1 पर क्लोराइड ग्रुप है, तो C विल कम फर्स्ट। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। so, इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 1 पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स है और 2 पर भी सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो 1 को हम पहले लिखेंगे, रीज़न बिहाइंड क्योंकि C जो है वो पहले आता है इन द अल्फ़ाबेटिक मैनर पे। ठीक है। तो ये हुआ उसका नोमेनक्लेचर। अब कुछ नोमेनक्लेचर करते हैं ऑफ द एराइल हैलाइड्स का। तो एराइल हैलाइड्स के लिए फॉर द डाई हैलोजन डेरिवेटिव प्रीफिक्स O, ऑर्थो, मेटा, पैरा आर यूज्ड इन कॉमन सिस्टम, बट इन IUPAC सिस्टम न्यूमेरिकल्स 1 2 1 3 1 4 आर यूज। ठीक है। सो हम 1 2 3 का इस्तेमाल करेंगे इसी बेसिस पर। तो कॉमन नेम की बात करते हैं, सो दैट इज ब्रोमो बेंजीन, दैट इज ब्रोमोबेंजीन, तो ये रहा। और यहाँ पर ऑर्थो, मेटा और पैरा, मेटा पर एक ब्रोमो और लगा हुआ, तो मेटा ब्रोमो आना चाहिए, तो 2 ब्रोमीन है तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये कॉमन नेम का एक पार्ट है, दैट इज सिम। ठीक है। तो हम वी विल यूज द सिम ओवर हेयर। यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन डायरेक्टली IUPAC में 1 3 एंड 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। क्लियर है। तो पोजीशंस को आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, ऐसे नहीं दे सकते हैं कि जिस जिस पोजीशन पर आपका हेलोजन ग्रुप लगा है आप उस पोजीशन को काउंट करेंगे, लाइक इन दिस। ऐसा नहीं है कि इसको आप 1 2 रखेंगे, आपकी पोजीशन ये सेकंड रहेगी, ये थर्ड रहेगी, ये फोर्थ रहेगी, ये फिफ्थ रहेगी और ये सिक्स रहेगी हमेशा। इस चीज़ को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन आप उसे देंगे जिस पोजीशन पर आपका सबसे सीनियर ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। सो एज वी गो डीप इन टू दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पता चलेगा कि सीनियर ग्रुप कौन सा है और उससे जूनियर ग्रुप कौन सा है। तो सीनियरिटी में हमेशा उसको 1 दिया जाएगा, उसी के बेसिस पर सारी नंबरिंग होगी और उस नंबरिंग के बेसिस पर हमेशा 6 तक चलेगा। हम उसके बीच के रिदम को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है। सो 1 2 दैट विल बी 2 पोजीशन, 3 4 5 लाइक दिस। ठीक है। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन आपकी यही काउंट होगी। सो इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर इस सेकंड पोजीशन पर आप क्या देख रहे हैं कि 2 2 मिथाइल लगा हुआ है और 1 पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो C विल कम फर्स्ट, तो 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन।
सेम वे में लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये बनेगी, तो 1 2 3 तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, लाइक दिस आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे the dihaloalkanes having the same type of halogen atoms are named as alkylidines और alkylenes dihalides, ठीक है। यदि उसके अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन है तो हम उसको इसी वे में कंसिडर करेंगे। इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। उसके अंदर विसिनल और जेमिनल दो शब्द को हम यूज़ करते हैं। द डाई हेलोजन कंपाउंड्स हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज जेमिनल हैलाइड्स और विसिनल हैलाइड्स, ठीक है। अब ये जेमिनल और विसिनल को हम शॉर्ट फॉर्म में जेम एंड वीआईसी को वीआईसी, विसिनल को वीआईसी लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, इफ़ द हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, यदि दोनों के दोनों जो हेलोजन ग्रुप हैं वो सेम कार्बन एटम पे हैं, लाइक दिस, दे आर कंसिडर टू बी एज जेम, जेम मीन सेम। और यदि वो डिफरेंट कार्बन एटम पर है तो दो ही, दिस इज द डाई हैलाइड्स, ये डाई हैलाइड्स का पार्ट है, आप इसको इस वे में समझ सकते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द डाई हैलाइड। डाई हैलाइड को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, वन इज जेमिनल एंड वन इज विसिनल। व्हाट अबाउट जेमिनल, जेमिनल वो होगा जिसमें कार्बन एटम पे सेम के ऊपर आपको दोनों के दोनों कंपाउंड्स सॉरी हेलोजन ग्रुप दिखाई देंगे सेम कार्बन के ऊपर। और विसिनल के ऊपर आपको दो दिखाई देंगे बट दोनों के दोनों आपको डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के ऊपर दिखाई देंगे, दैट इज कॉल्ड दी जेमिनल। सो ये आपकी विसिनल की पार्ट, सॉरी विसिनल, तो ये आपका विसिनल का पोर्शन होगा, ये आपका जेमिनल का पोर्शन होगा। जेमिनल मीन सेम। सो कॉमन नेम क्या होगा, थाइलाइडीन क्लोराइड्स, तो दिस इज दैट इज द थाइलाइडीन क्लोराइड्स, इसको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स, और इथाइलिन डाइक्लोराइड्स, दैट इज कॉल्ड द विसिनल डाइहैलाइड्स। तो 1 डाइक्लोरोइथेन IUPAC नेम, 1 डाइक्लोरोइथेन, दैट इज दी फॉर द विसिनल, ठीक है, IUPAC नेम। सो ये कॉमन नेम का एक लिस्ट है, हम इसको एक एक करके कंसिडर करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो पूछे जा सकते हैं। लाइक ये बहुत सिंपल है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कॉमन नेम के अंदर तो 2 क्लोरो, IUPAC नेम बहुत इजी रहेगा, बट प्रॉब्लम्स आपको जो आ सकती हैं वो कहाँ पर आ सकती हैं कॉमन नेम के अंदर, जैसे CCl4 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड्स और टेट्रा क्लोरोमीथेन। ये बहुत सिंपल है क्योंकि हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये सारे के सारे पोर्शन हम ऑलरेडी 10th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एक एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते जाते हैं कार्बन की हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट्स कर करके। सो यहाँ पर वही चीज़ है, बेंजाइल क्लोराइड हो गया, ऑर्थो टोलुइन, हम इन चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे कि किसे टोलुइन बोलते हैं, किसको किस वे में एनलीन है, जो कॉमन नेम है बेंजीन के, हम उसको सबको डिस्कस करेंगे। तो ये एक है छोटा सा टेबल है, इस टेबल को हम ध्यान रखेंगे। सो फॉर टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट दी नेचर ऑफ द CX बॉन्ड, जिससे हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच।